जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय पथ पर वे टू सक्सेस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम है आरआरबी, एसएससी, पुलिस, डिफेंस, डीआरडीओ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको पता है करंट अफेयर्स का वेटेज आजकल काफ़ी अच्छा आ रहा है और लेवल भी हमारा बहुत अच्छा है। सीपीओ, एसआई वगैरह आप वहाँ तक कवर कर सकते हैं। केवल यूपीएससी और पीसीएस और सीजीएल एग्ज़ाम को छोड़ के आप यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे ले सकते हैं। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके कवर हो जाएंगे। कुछ वन लाइनर हैं, कुछ फैक्ट हैं और कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को निम्न में से किसकी जयंती मनाई जाती है। तो 25 दिसंबर यानी कल किसकी जयंती मनाई गई थी, तो ये आपको आंसर देना है। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये दोनों की जो जयंती है ये 25 दिसंबर को मनाई जाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी की जो जयंती है 25 दिसंबर को मनाई जाती है, ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। इनका अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही निधन हुआ था। अब इनका अगर समाधि स्थल पूछ लिया जाए तो ये दिल्ली में है और इसे सदैव घाट के नाम से, सदैव अटल के नाम से इनका जो है समाधि स्थल उसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में एक स्मारक खंड, ये क्या है, ये पूरा एक बुक का नाम है जिसे का विमोचन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सचिवालय द्वारा प्रकाशित किताब है, इनकी 96वीं जयंती पर इसका विमोचन किया था, ठीक है। तो एक बार फैक्ट दोबारा से चेक, सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो ये बुक है ये आपको याद रखनी कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद में एक स्मारक खंड। दूसरी चीज़, इसका विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और 96वीं जयंती है, ठीक है, किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी की। और किसने प्रकाशित किया है, लोकसभा सचिवालय ने, लोकसभा सेक्रेटरीट ने। अब मदन मोहन मालवीय जी के बारे में देखो, आजकल बहुत सारे पेपर में नई नई चीज़ें पूछने लगा है। महासभा का गठन कौन से संगठन, कौन सी पार्टी का किसने किया। तो आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय जी भारत रत्न है, ये भी, इन्हें भी भारत रत्न मिला मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी जी को भी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी जो स्थापना इन्होंने ही की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन भी इन्होंने ही किया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सुशासन दिवस। चलो, सुशासन दिवस भी, यानी हम बात करते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी की, इनकी जो जयंती है उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब देखो, इस बार ना जो श्रद्धांजलि दी है, मैंने कुछ फैक्ट के बारे में लिख दिए जिनसे कि याद रहे। लोकसभा अध्यक्ष हो गए ओम बिरला, इन्होंने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, इन सब ने इनको श्रद्धांजलि दी। बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। देखो, ये आपको सब पीडीएफ में मिल जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे, कलर सेम हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, गीता जयंती 2020 में 25 दिसंबर को ही गीता जयंती, जो श्रीमद् भगवत गीता है, हमारा एक बहुत ही पवित्र किताब है, पुस्तक है धार्मिक, उसकी जो है करीब 5100 साल से भी ऊपर उसे लगभग हो चुके हैं। तो उसका जो जयंती है, कहीं के उसे इतने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो वो भी 25 दिसंबर को हुए थे। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, श्री रामानुजन जी के जन्मदिन के ऊपर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ध्यान रखेंगे, ये 15 मार्च, दोनों। हमारा राष्ट्रीय पूछे तो 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 15 दिसंबर। यूनिटी डे किसके ऊपर है, सरदार पटेल जी की जयंती। और विजय दिवस 16 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। देखो, यहाँ हम सीधी
हेडलाइंस के रूप में खबरों को जानेंगे। तो ये जो बनने जा रहा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में राउरकेला में बनेगा। अब उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भुवनेश्वर यहाँ के कैपिटल, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम और गवर्नर गणेशी लाल। और 2023 का जो हॉकी विश्व कप होना है वो भी भारत में ही आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। देखो जो भी हमारे मोबाइल बैटरी इन सब की जो होती है ना, बैटरी जो होती हैं ये सब लिथियम की बनी होती हैं। ये सबसे ज़्यादा बनती है चाइना में। तो हम अपने यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि लिथियम रिफाइनरी भी लगाएंगे, क्योंकि हम ज़मीन से लिथियम निकालेंगे, उसे रिफ़ाइन करेंगे, उनकी बैटरी और मेक इन इंडिया बैटरी अब मिलेंगी हमें। तो विजय रूपानी कौन है? गुजरात के सीएम, गुजरात में लगेगी। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। और आचार्य देवव्रत यहाँ के जो हैं गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है रिलायंस, ये कहाँ बनाने जा रही है? ये भी आपका गुजरात में बनने जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन में से क्या हुआ? ब्रिटेन ने खुद को एग्जिट कर लिया, यानी ब्रेग्जिट की जो बात चल रही थी। ब्रेग्जिट का मतलब ये होता है ब्रिटेन EU से एग्जिट हो गया। EU मतलब यूरोपीय यूनियन। तो बहुत सारे यूरोपीय देश हैं, करीब 40 से ज़्यादा यूरोपीय देश हैं, वो सब क्या है मिलके उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ। उसमें से क्या होगा? ब्रिटेन अब अलग हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे EU से कौन सा देश ब्रेग्जिट हुआ है? तो ब्रिटेन हुआ। ब्रिटेन की बात करें तो लंदन यहाँ की राजधानी है और करेंसी यहाँ की पाउंड है। और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। बोरिस जॉनसन बहुत ही चर्चा में, क्योंकि ये हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। और इन्होंने प्रधानमंत्री को इनवाइट भी किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इन्हें इनवाइट किया है बोरिस जॉनसन को। सबरीमाला मंदिर बहुत पूछा जाता है कि कहाँ है? केरल में। तो इसको लेकर कुछ विवाद है, श्रद्धालु के कम जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, हम और जाने देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बस डाल दिया कि केरल याद होना चाहिए कि सबरीमाला कहाँ है? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरिफ मोहम्मद खान। सीएम पिनराई विजयन। वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, और इसमें क्या कराई जाती है? नौकायन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और इसमें नौकायन प्रतियोगिता में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? नेहरू ट्रॉफी। तो आपको ये बताना कि वेम्बनाड झील जो है इस पर एक ब्रिज बना हुआ, पुल बना हुआ, वो कौन सा है? ठीक है ना। अच्छा, वन लाइनर फटाफट देखते हैं आगे। दिल्ली में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर हैं हमारे, जो भारतीय क्रिकेट टीम के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। दिल्ली में जन रसोई, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अयोध्या नाम की एक पुस्तक का लेखन किया है माधव भंडारी। तो आपसे पुस्तक पूछ ली जाए, अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? माधव भंडारी हैं। ओहो मिजोरम नाम की क्या है? एक पुस्तक है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। भारत में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने क्या कहा कि फास्टैग जो होता है ना गाड़ियों पे, 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया कि हर गाड़ी पे होना चाहिए फास्टैग। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? विनीत अग्रवाल। एसोचैम सेंचुरी ऑफ द ईयर का अभी एक अवार्ड दिया था प्रधानमंत्री जी ने। ये किसे दिया गया था? ये मिला था टाटा ग्रुप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन की केयर्स एनर्जी कंपनी के खिलाफ क्या किया है? केयर्स एनर्जी कंपनी थी ब्रिटेन की, उसके खिलाफ भारत स्थायी मध्यस्थ न्यायालय में PCA में केस हार गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका PCA का हेडक्वार्टर द हेग में, और ICJ इसका भी हेडक्वार्टर हेग। ठीक है, और दोनों कहाँ हैं? नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल की बात करेंगे तो हम ये हो जाएगी एम्स्टर्डम। और द हेग में PCJ का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीनों का क्या है जो हैं वहीं हैं। सोकार वेटलैंड, देखो लद्दाख में 2 झीलें हैं और वो मिलती हैं आपस में। ठीक है, तो इन दोनों को बोला जाता है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या भारत का 42वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब लद्दाख की हम बात करें तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, हम और कल क्लास में और अच्छे से कर लेंगे। लद्दाख की बात करें तो आर के माथुर यहाँ के कौन है? LTG हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख की राजधानी है 2, लेह और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल। और गलवान की अगर बात की जाए तो गलवान भी लद्दाख में है। और आपसे पूछा जाए पेंगोंग त्सो तो ये भी लद्दाख में। आज की क्लास होती है ख़त्म। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।